गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शुभदीप हूँ, कोलकाता ब्रांच से मैं बोल रहा हूँ। तो हम लोग आज का जो वेबिनार है ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जो टॉपिक है ये टॉपिक है, सबका यही चाहिए टॉपिक है, मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो हम लोगों का सबका यही एक एक्सेप्ट रहता है कि मोस्ट प्रॉफिटेबल क्या स्ट्रेटेजी जो होगा, ये मोस्ट प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जा सकता है उसको, ठीक है। तो इसके लिए मैं हमेशा 3 स्टेप में फॉलो करता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक ऑल इन वन थ्योरी है, मैं इसको ऑल इन वन थ्योरी बोलता हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं ये जो 3 स्टेप है, ये सिर्फ ये 3 स्टेप को मैं फॉलो करता हूँ। एक तो ये परफेक्ट सेटअप बनाना, बेस्ट सुटेबल स्कैनर और स्ट्रैटेजीज, ओके। तो ये ऑल इन वन एक थ्योरी है जिसमें हम लोग ये मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मैं दिखाऊंगा आज कैसे इसको क्रिएट किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है और मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बनाया जा सकता है, जिससे हम लोग इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट जैसे हम लोग करते हैं उसमें प्रॉफिट आ सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग को आ सकता है, ठीक है। तो आज का जो वेबिनार है ये मैं आज का जो हम लोग का जो एक्शन रिप्ले वाला जो मार्केट फीचर है इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, और जो आज का जो मार्केट है इसको ही हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर ही मैं पूरा करूंगा। तो ये हम लोगों का बेसिकली एक चार्ट है। तो पहले मैं जो यहाँ पे बोल रहा था, यहाँ पे जो पीपीटी पे आया था, फर्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे परफेक्ट सेटअप। तो व्हाट इज परफेक्ट सेटअप, इसका डेफिनेशन क्या है परफेक्ट सेटअप का। परफेक्ट सेटअप एक ऐसा होना चाहिए जहां पे मुझे ऐसा एक सेटअप मैं बनाऊंगा जो सेटअप मुझे इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट के लिए एक आइडियल मोमेंटम वाला मुझे एक पोजीशन दे दे, ठीक है। जहां से मुझे हर टाइम में मुझे स्टॉक निकालने में आसानी होता है, स्टॉक को एनालिसिस करने में आसानी होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट सेटअप। तो कैसे एक परफेक्ट सेटअप को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग मैं जो ये करूंगा अभी, मैं जो एक सेटअप बनाऊंगा, यहाँ पे 3 चार्ट को कोलैबोरेशन में एक 3 चार्ट को लेके एक स्क्रीन हम लोग बनाएंगे और उसके ऊपर वो सेटअप हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक इंट्राडे 15 मिनट्स का चार्ट है। नीचे कोने में इसका टाइम फ्रेम शो कर रहा है I15, 15 मिनट ऑफ चार्ट। तो मैं जो करूंगा 2 15 मिनट का चार्ट लूंगा और एक डेली वाला चार्ट लूंगा, पोजिशनल वाला चार्ट लूंगा, ठीक है। तो पहले ये जानना पड़ेगा कि हम लोग स्पाइडर का जो चार्ट है ये कैसे क्या दिख रहा है। आप लोगों को जो अभी तक डेमो नहीं लिए, जो अभी तक सॉफ्टवेयर नहीं देखे, वो पहले एक बार देख लीजिए कि इंट्राडे यहाँ पे टाइम फ्रेम शो कर रहा है नीचे कोने में, इंट्राडे I15, 15 मिनट ऑफ चार्ट, ठीक है। और चार्ट के एकदम ऊपर लेफ्ट साइड में स्क्रिप्ट का नाम शो कर रहा है, एनएससी निफ्टी, निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन आता है राइट साइड में, ठीक है। चार्ट के एकदम साइड में सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन आता है। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ओपन हाई लो क्लोज का जो कि इंटरनल डेटा विंडो है यहाँ पे शो करता है। कर्सर हम लोग जिस कैंडल के ऊपर लेके जाएंगे वो कैंडल कौन से डेट में बना है, कौन से टाइम पे बना है, उसको ओपन हाई लो क्लोज का है आपको वो दिखाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो पहले तो मैं पहला जो चार्ट है इसको हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। तो ये 15 मिनट का चार्ट ही रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एड स्टडी बोल के एक ऑप्शन होता है। तो चार्ट को सेटअप करने के लिए हम लोगों को कुछ इंडिकेटर्स चाहिए, जैसे कि 15 मिनट का कोई भी चार्ट को यहाँ पे, कोई भी स्टॉक को यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए, उसका मोमेंटम जानने के लिए, उसका ब्रेकआउट देखने के लिए कुछ इंडिकेटर्स का हम लोगों को दरकार होता है, यूज होना पड़ता है, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पे एड स्टडी में जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा इंडिकेटर्स का बॉक्स है हम लोगों का स्पाइडर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा इंडिकेटर है। तो मैं जो मेरा जो नॉर्मल सेटअप है तो मैं उसके ऊपर आज का ये वेबिनार करूंगा, प्रॉफिटेबल जो स्ट्रैटेजी वो शेयर करूंगा। तो नॉर्मली यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये एवरेज जो ट्रिपल ईएमए है इसको मैं लूंगा, ठीक है। ट्रिपल ईएमए को फॉलो करूंगा। ट्रिपल ईएमए को पहले क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे पैरामीटर में जाना है,
ये जो है ये एक्सपोनेंशियल, इसको एक्सपोनेंशियल ही रखना है, इसको कुछ चेंज नहीं करना है। ये एवरेज पीरियड जो है ना, इसको हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, तो पहला जो ट्रिपल ईएमए का एवरेज पीरियड होगा ये 21 होगा। पहला जो ट्रिपल ईएमए का जो एवरेज पीरियड होगा ये 21 होगा। आप लोग राइट मीन्स ये लिख सकते हैं, या तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको ये जो मेरा सेटअप रहेगा इसके बाद स्कैनर वगैरह भी रहेगा तो मैं दे दूंगा, जब डेमो लेंगे तब मैं प्रोवाइड करूंगा। तो मैं इसको, ये जो 21 वाला जो है इसको मैं ग्रीन ही रखूंगा। ठीक है, तो मैं इसको ग्रीन करता हूं और इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ब्रॉड करूंगा, और इन टाइम फ्रेम्स में नहीं, मैं नॉर्मली इसको मैं ऐड कर दे रहा हूं। तो ये मेरा जो पहला जो इंडिकेटर है मेरे चार्ट में, ये मुझे आ जाना चाहिए ट्रिपल ए में E21 वाला। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऐड स्टडी करूंगा। मैं यहाँ पे एक और ईएमए लगाऊंगा, ऐड करूंगा। तो फिर से मैं यहाँ पे ट्रिपल ईएमए को ऐड कर रहा हूँ, पैरामीटर में जाऊंगा, यहाँ पे भी ई को चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये एवरेज पीरियड जो है ना इसको मैं 55 करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले में जाके इसको मैं रेड करता हूँ। तो 21 वाला जो है ये ग्रीन वाला है, ये वाला रेड वाला है, और इसको मैं 2 कर रहा हूँ, और इसको सेम वैसे मैं इसको ऐड कर दिया। तो मेरा दो दो इंडिकेटर मेरे यहाँ पे ऐड हो गए। तो ट्रिपल ए में ऐड होगा एक 21 और 55 का। ठीक है, इसके साथ मैं एक और ट्रिपल ए में ऐड करूंगा। राइट क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे ऐड स्टडी, ट्रिपल ए में को सिलेक्ट करना है। तो ये जो होगा ना, ये मैं 200 का मैं ऐड कर रहा हूँ ट्रिपल ए में, 200। ठीक है, और इसको मैं नॉर्मली इसको मैं व्हाइट कर रहा हूँ। ये जो 200 वाला जो है ये मैं व्हाइट कर रहा हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे मेरा तीनों एवरेज मेरा यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है, इसके साथ मैं यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मैं यहाँ पे एक यूज करता हूँ नॉर्मली एवरेज, नॉर्मल एवरेज जो है ये एवरेज, और यहाँ पे ये सिंपल एवरेज ही रखना है और इसको 20 करना है। तो 20 दिन का मुझे सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे एक एड ऑन करना है। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज एक एड ऑन करना है, और ये कलर को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्योंकि इतना सारा एवरेज है, तो मुझे कलर को एक बार सही से लगा लेना है, क्योंकि ये जो सेटअप है ये मुझे हर रोज मुझे देखना है। तो इसको मैंने ब्रॉड भी नहीं किया, थोड़ा हल्का रखा। तो ये मेरा पहला जो चार्ट है, ये 4 इंडिकेटर के साथ ये मेरा पहला जो चार्ट है ये मेरा सेट हो गया। ये मेरा पहला चार्ट जो है ये मेरा सेट हो गया। इसको कैसे देखा जाएगा ये मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये पूरा मैं सेटअप बना लूं तब। ठीक है, तो ये मेरा जो पहला चार्ट है ये मेरा सेट हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं फिर से एक नया चार्ट खोल लूंगा। तो मैंने फिर से एक नया चार्ट खोल लिया, इसको थोड़ा साइड करते हैं। तो ये मेरा एक और 4 मिनट खोल लिया, और इसको भी मैं 15 मिनट करूंगा, क्योंकि मैंने बोला था पहले ही कि मुझे 2 15 मिनट का चार्ट को सेट करना है और एक मुझे डेली वाला करना है। तो दो मेरा करना है, एक तो मेरा हो गया एवरेज वाला मैंने कर लिया, अभी ये दूसरा वाला मैं करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सुपर ट्रेंड लगाऊंगा। मेरा कुछ लुका छुपी वाला सीन नहीं है, तो मैं जो भी कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट पैरामीटर को आपके सामने ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो 28 ये जो एवरेज है, ये जो पैरामीटर है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सुपर ट्रेंड का जो लाइन है इसको मैं ब्लू कर रहा हूँ और इसको मैं ऑरेंज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले में जाके इसको मुझे ये सिग्नल बेसिस में करना है और इसको ओके करना है।
ये सिग्नल बेसिस पे करना है और इसको मुझे ओके करना है, ठीक है। इसके साथ एक स्पाइडर का बहुत बढ़िया इंडिकेटर है, ठीक है। स्पाइडर कंजेशन जोन, ये बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। इसको मैं कुछ भी इधर उधर चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डिस्प्ले में जाऊंगा और इसका जो कलर है ना, ये कलर को हम लोग थोड़ा चेंज कर लेंगे और इसको फिर से यहाँ पे ऐड कर लिया। ये मेरा एक होगा, ठीक है। और इसके साथ मैं और एक दो लगाऊंगा, यहाँ पे ऐड स्टडी में जाऊंगा, यहाँ पे एवरेज, नॉर्मल एवरेज डाल रहा हूं, इसको हम लोग ई करेंगे, इसको एवरेज पीरियड को हम लोग 89 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो इनपुट होगा ना, इसको हम लोग एक बार इसको हाई डालेंगे और इसको एक बार ओपन करेंगे, ये नॉर्मली इसका कलर ग्रीन ही रखते हैं, पहला वाला का जो हाई वाला है। फिर से यहाँ पे ऐड स्टडी जाना है, एवरेज ये 89, तो इसको हम लोग रेट करेंगे, और यहाँ पे इनपुट में जाके इसको हम लोग लो करेंगे। तो एक होगा हाई के ऊपर, एक होगा लो के ऊपर, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा चार्ट भी मेरा सेट हो गया। तो पहला वाला जो चार्ट था वो एवरेज वाला था, सेकेंड वाला जो चार्ट है यहाँ पे इसका सुपर ट्रेंड वगैरह के साथ ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी मैं फिर से एक नया चार्ट खोलूंगा जो कि मेरा ये डेली वाला होगा, क्योंकि मैंने बोला था कि 2 इंट्राडे होगा और एक पोजिशनल वाला होगा। फिर से मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूं, तो ये डेली चार्ट ही हम लोगों का एक ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके मुझे एक बनाना है, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं रेनबो पैटर्न, ठीक है। आप लोग देखे होंगे पहले भी, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है और ये मैं बहुत दिनों से मैं यूज करता हूँ। मेरा बहुत सारा क्लाइंट यूज करता है, मेरा जो जो भी मेरा क्लाइंट होता है ना, इसको मैं प्रोवाइड करता हूँ, इसका स्कैनर भी देता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया होता है फॉर द ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में ये बहुत दूसरे का भी कोई कोई लॉजिक होता है, लेकिन मैं इसको नॉर्मली यूज करता हूँ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। तो मुझे यहाँ से ट्रेंड पता चलता है कि किस ट्रेंड में एक्चुअली कोई चार्ट मीन्स कोई जो स्टॉक है ये चल रहा है, कौन से ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, तो इसको भी E2 करके इसको ऐड करके जाना है। पहला वाला को ऐसे कुछ चेंज नहीं करना है, नॉर्मली इसको ऐड करना है, ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग दूसरे वाला को चेंज करेंगे तो वो ऊपर वाला जो एवरेज है उसके ऊपर ये प्लॉट होगा एक्चुअली। तो इनपुट हम लोग बार बार ऐसे चेंज करते रहेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला हो गया, फिर से यहाँ पे एवरेज में जाके यहाँ पे E2 और यहाँ पे इनपुट में जाके फिर से मुझे यहाँ पे दूसरा वाला को सिलेक्ट करना है। तो मुझे और एक करना है, क्योंकि मुझे 7 रेनबो जो होता है 7 कलर का होता है, तो यहाँ पे 7 एवरेज लाइन को यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है मेरा रेनबो, ठीक है। तो ये होता है मेरा ये रेनबो स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा इसको नीचे ऐसे रखते हैं। तो ये मेरा एक्चुअली ये मेरा पहला जो मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया था, ये जो पहला मेरा यहाँ पे डिस्कशन था आपके परफेक्ट सेटअप। तो परफेक्ट सेटअप ऐसे बनता है कि मैंने यहाँ पे 2-3 चार्ट लिए हैं, 15 मिनट का चार्ट लिया है और एक मैंने डेली वाला चार्ट लिया है, ठीक है।
तो हम लोग का एक यहाँ पे ऑप्शन है सेटिंग में जाके स्क्रिप्ट सिंक्रोनाइज, तो मैं स्क्रिप्ट सिंक्रोनाइज को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो कि जब भी मैं कोई भी एक सिंगल स्क्रिप्ट को ढूंढूंगा तो मेरा सभी जो तीनों जो चार्ट है वो एक साथ मेरा चेंज होगा। ठीक है, तो ये निफ्टी है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी चार्ट को लेके आता हूँ तो मेरा यहाँ पे ये देखा, जैसे कि मैं यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को मैं लेके आना चाहता हूँ एक बार, तो देखिए जब आईसीआईसीआई बैंक को मैंने लेके आया तो देखिए ये आईसीआईसीआई बैंक एक साथ, तीनों चार्ट एक साथ मेरा चेंज हो गया। ठीक है, तो ये होता है परफेक्ट सेटअप। अभी कैसे इसको देखना है, कैसे इसको देखना है, पहला तो एकदम नीचे वाला जो चार्ट होता है ना, डेली वाला चार्ट, उसको पहले देखना है। ठीक है, ये स्क्रीन आइडेंटिफिकेशन है, कैसे इसको स्क्रीन को हम लोग देखेंगे, इसको कैसे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आएगा स्कैनर वाला पार्ट। क्योंकि लेकिन पहले तो समझ लेना पड़ेगा कि कैसे इसको एनालिसिस करना पड़ता है। तीनों चार्ट हो गया, सभी इंडिकेटर लग गया, अभी क्या होता है, एनालिसिस कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो पहले ही होता है जो ये वाला चार्ट जो होता है, ये आपका मैं बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, तो ये जो मेरा चार्ट है ये 7 एवरेज वाला चार्ट है, ये डेली वाला चार्ट है, ये पोजिशनल वाला चार्ट है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कैसे, मैं यहाँ पे रैंडमली मैं पिक करूंगा, यहाँ पे कोई भी स्टॉक होगा, जैसे कि चलिए अदानी हो गया, कोई भी यहाँ पे कोई भी स्टॉक को आप लेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा करता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे, चलिए तो ये जो चीज है, अभी ये 7 लाइन आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा है, 7 एवरेज लाइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जहां पे भी देखिएगा कि 7 एवरेज लाइन जहां पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है, जहां पे सभी 7 एवरेज लाइन एक पर्टिकुलर कैंडल में हिट हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर कैंडल मतलब पर्टिकुलर एक डेली कैंडल, ये डेली चार्ट है, मतलब एक एक कैंडल एक एक दिन का है। ठीक है, तो पर्टिकुलर कोई एक कैंडल में अगर कोई 7 एवरेज लाइन एक पॉइंट बना रहा है, एक कंजेशन बना रहा है, एक सभी एक साथ अगर कोई मिल रहा है, ठीक है, तो वहां से एक ब्रेकआउट आ रहा है, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि देखिएगा कि यहाँ पे एक अपर ट्रेंड हो रहा है अपोलो हॉस्पिटल में। ठीक है, यहाँ से सभी जब एक साथ कंजेशन हुआ था, कंसल्टेशन हुआ था, तो यहाँ से एक डाउनवर्ड आया था। ठीक है, तो ऐसे करके देखिएगा कि एक यहाँ पे आपको एक ट्रेंड मिल रहा है कि कैसे क्या है। जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल का हम लोग को ये लग रहा है कि हाँ ये ऊपर वाला अभी चल रहा है, ये ऊपर में चल रहा है, जैसे कि बुलिश एक ट्रेंड में चल रहा है, एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। तो मैं यहाँ पे कोई भी चार्ट को अगर रैंडमली ले आ सकता हूँ। यहाँ पे देखिए एशियन एशियन पेंट्स को भी देखिए, अपर ट्रेंड तो है लेकिन ज्यादा टिक नहीं पा रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, कोई भी चार्ट को लेके आइए, ये देखिए एक्सिस बैंक को देखिए, डाउन ट्रेंड है। तो इसको सभी को आपको लग जा रहा है कि हाँ यहाँ पे एक ट्रेंड एनालिसिस मुझे मिल रहा है। ये जो है ये मुझे ट्रेंड एनालिसिस देगा, ट्रेंड कैसा है, या तो बुलिश है या तो बेयरिश है या तो कंजेस्टेड जगह में खड़ा हुआ है, कोई रेंज बाउंड है, साइड वेव ट्रेंड दे रहा है। ठीक है, ये देखिए बजाज फाइनेंस वगैरह देखिए, भारतीय एयरटेल वगैरह देखिए। तो ये जैसे कि ये वाला बीपीसीएल वाला देखिए कि यहाँ पे देखिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि साइड में चल रहा है, लास्ट 3-4 दिन से यहाँ पे साइड में चल रहा है एकदम। ठीक है, इसमें कुछ कुछ पता नहीं चल रहा है, तो कैसे इसको भी ट्रेंड किया टिक किया कैसे इसको ट्रीट किया जाएगा ये मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहले तो ये मुझे समझ में आना है कि कैसे इसको ट्रेंड को कैसे पकड़ना है। तो ये जो मेरा चार्ट है ये मेरा ट्रेंड एनालिसिस के लिए है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है वैसे ऐसे इसको ऐड करते रहिएगा, और जब ट्रायल लेंगे तो मैं मेरा जो ये पूरा सेटअप है तो ये सेटअप भी मैं पूरा दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, ये लेफ्ट साइड वाला जो चार्ट है एकदम, जहां पे टीएमए दिया हुआ है, टीएमए जो ट्रिपल ईएमए एवरेज दिया हुआ है, तो वो मैं दूंगा। ठीक है, वो, और इसके साथ ये जो ट्रिपल ईएमए है, ये जो ट्रिपल ईएमए अभी मैं एक एक एवरेज का मैं मतलब क्योंकि क्यों मैंने ये सब एवरेज दिया। ठीक है,
ये जो एवरेज S20 जो होता है, इसका क्या क्या यहाँ पे फंक्शन है S20 का? ये S20 का जो फंक्शन है यहाँ पे मुझे ये S20 जो होता है ये मुझे ब्रेकआउट देगा। S20 होता है जो मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट देगा। कहाँ पे S20 को? सिंपल है, 20 दिन का जो एवरेज है ये मुझे यहाँ पे कहाँ से ब्रेकआउट मिल रहा है, ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे देगा, ठीक है। TE200 जो 200 दिन का जो एवरेज है ये नॉर्मली मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट के जगह में मुझे दिखाई देता है। ये जो E20 जो 200 जो होता है ये नॉर्मली एक सपोर्ट की जगह में मेरा होता है। ये सपोर्ट के लाइन में हिसाब से मैं इसको ट्रीट करता हूं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये नॉर्मली जो आप अगर बीपीसीएल को भी देखेंगे ना तो यहाँ पे जो मोस्ट एक्टिव पुट खड़ा हुआ है इसके साथ साथ ये चल रहा है ट्रिपल ए में, और इसका एवरेज लाइन का जो वैल्यू है ना 329 करीबन करीबन वो एक सपोर्ट लेवल के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग इसको एक सपोर्ट के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जगह में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। और जो बाकी का जो होता है E21 और E55 का जो ये मैं क्रॉसओवर के जगह में मैं देखूंगा जहां पे मुझे ये क्रॉसओवर आ रहा है, ठीक है। तो S20 वाला क्या होता है? सिंपल एवरेज, सिंपल 20 वाला ये मुझे ब्रेकआउट्स के हिसाब से आएगा। E200 वाला जो ये मुझे स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट के जगह में होगा, ठीक है। और 21 और 55 के जगह में जो होगा ये जो एवरेज का फंक्शन है ये मुझे क्रॉसओवर के दो, जब एवरेज जब क्रॉसओवर करेंगे तब वो क्रॉसओवर के हिसाब से मैं इसको देखूंगा, ठीक है। अभी एकदम राइट साइड में आ जाइए चार्ट में, ठीक है। और जो दूसरा वाला जो मतलब 15 मिनट का चार्ट है इसमें देखिए क्या है, सुपर ट्रेंड 28 वाला है जहां पे मुझे एक एरो मिल रहा है जहां पे मुझे एक बाई सेल सिग्नल ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, बाई सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है। एक कंजेशन आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया एक मीन्स एक इंडिकेटर है, ठीक है, जो मुझे एक रेंज के ब्रेकआउट के हिसाब से मुझे देगा, ठीक है। एक रेंज ब्रेकआउट मुझे यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ E18 और E89 का तो हाई और लो का जो मैंने लिया है तो ये एक चैनल ब्रेकआउट है। तो आप लोग देखिए मैं डिस्क्राइब करूंगा उससे पहले शायद आप लोग ही पकड़ लिए कि जहां से भी मुझे यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल रहा है उसके ऊपर जब मुझे एक लो वाला मीन्स ये पे सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, तो एक बढ़िया मुझे एक मिल रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट, मुझे अच्छा वाला एक मुझे ब्रेकआउट मिल रहा है जहां से, ठीक है। जहां से भी मुझे यहाँ पे क्रॉसओवर मिल रहा है यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट हो रहा है और मुझे एक अच्छा खासा है मुझे एक ट्रेन मुझे एक मिल रहा है, ठीक है। तो ये तीनों एक कोलाबोरेशन है, एक कॉम्पैक्टनेस है कि परफेक्ट सेटअप को बनाने के लिए। तो ये जो चीज है मैं ये चीज को मैं ध्यान में रखूंगा कि हमेशा मुझे ऐसे एक सेटअप बनाना है कि जहां से मुझे एक तो डेली एक पोजिशनल ट्रेंड मुझे मिल जाएगा और मुझे इंट्राडे वाला पोजीशन में क्या हो सकता है, मैं कैसे एंट्री लूंगा, कहां से मैं देखूंगा कितना एग्जिट हो सकता है, तो वो भी मुझे ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे होता है एक परफेक्ट सेटअप, तो ये परफेक्ट सेटअप ऐसे होता है, ठीक है। तो ये जो चीज है इसको हम लोग ऐसे बना लेंगे पहले, ठीक है। और इसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट में आएंगे जो कि है हम लोगों का ये जो होता है बेस्ट सूटेबल स्कैनर। ये जो होता है बेस्ट सूटेबल स्कैनर, तो बेस्ट सूटेबल स्कैनर क्या है? देखिए सभी को पता है, हम लोगों को सभी को पता है कि स्पाइडर सॉफ्टवेयर फेमस है फॉर द स्कैनर। स्पाइडर सॉफ्टवेयर फेमस है फॉर द स्कैनर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे स्कैनर है, तो आप लोग यहाँ पे स्कैन करके डेटा को ले आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे नॉर्मल मैं यहाँ पे टिक क्वेरी को फॉलो करता हूँ, ठीक है। मेरा जो सेटअप रहता है ये मैं नॉर्मली मैं टिक क्वेरी को मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। और मेरा यहाँ पे कुछ ग्रुप है, मैं फ्यूचर वाला को ही मैं करता हूँ नॉर्मली, ठीक है। तो मैं जो करता हूँ यहाँ पे 10 लॉट्स को ही मैं पकड़ता हूँ और यहाँ पे जो वैल्यू है इसको मैं 120 lakhs का वैल्यू देता हूँ। क्लोज इक्वल्स टू हाई नॉर्मली मैं रखता हूँ यहाँ पे क्लोज इक्वल्स टू हाई। और यहाँ पे जो मेरा एक बना हुआ ग्रुप है यहाँ पे, एक तो है बुल वाला, तो मैं इसको बुल वाला में करूंगा और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। और फिर से मैं यहाँ पे इसको 10 करूंगा।
और मैं इसको एक बियर लगाऊंगा। शायद ये मेरा पहला वाला जो है ये मेरा आ गया बियर वाला हिंदुस्तान लीवर, क्योंकि 938 का ही मेरा ये आया था। अभी देखिए मजा आएगा देखने में। तो ये कैसे आता है बुल और बियर वाला, ये भी एक स्ट्रैटेजी है, तो जब डेमो लेंगे तो मैं ये स्ट्रैटेजी भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, पहले तो मुझे ट्रेंड देखना है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि डेली वाला देखना है। तो डेली वाला क्या ट्रेंड दिखाता है, ये बियरिश है। पहला ही मुझे पता चल गया कि ये बियरिश है ट्रेंड। ठीक है, इसके साथ मैं अभी इंट्राडे में देखूंगा, मुझे ब्रेकआउट्स मिल रहा है, मुझे सेल सिग्नल आ गया। क्यूमिंस इंडिया मैं क्लिक करूंगा, सेम। पहले मैं ट्रेंड देखूंगा, क्या ट्रेंड आ रहा है, इसके साथ मैं देखूंगा क्या इंट्राडे, और ये वाला इंट्राडे के पोजीशन क्या मुझे दे रहा है, क्या मोमेंटम वाला स्टॉक मुझे मिल रहा है, कहां पे मुझे परफॉर्मिंग स्टॉक मिल रहा है। आप लोग पहले भी सॉफ्टवेयर अगर पहले डेमो लिए थे कि अभी नया वाला डेमो लेना है, नया वाला देखना है, ठीक है, आप पहले वाला इसमें फर्क देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये होता है एक परफेक्ट सेटअप जो होता है ना, इसका एक एडवांटेज होता है, क्योंकि मैं अगर कोई भी स्टॉक में अगर क्लिक करता हूं तो मेरा इनिशियली मुझे पता चल गया कि ये एक ट्रेंडी शॉट, ये है बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, पहले ही मुझे पता गया कि दिस इज बुलिश वाला बुलिश ट्रेंड। ठीक है, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मुझे हर एक जो जहां पे है कि सबसे पूरे ब्रेकआउट मिल रहा है, ये तो चलिए एकदम ऊपर वाला है, गैप अप में मारा है, ये चल रहा है। लेकिन अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी मैं देखता हूँ एज ए बियरिश वन, तो इसको भी आप देख सकते हैं कि ये पहले ही ये खराबी है, ये ट्रेंड बियरिश है। और इसके साथ साथ इंट्राडे में देखिए ये और भी ये नीचे डाउन दे रहा है, जैसे कि टाटा पावर आया है। फिर से क्या दिखा रहा हूँ, ये देखिए कंजेशन जोन को, एक जो साइड में मोमेंटम था, इसका जो लो है इसको तोड़ के और नीचे आ रहा है, और इसका मोमेंटम आप खुद देखिए। तो ये ऐसे एक जब सेटअप करेंगे तब इंट्राडे मार्केट में एक हेल्प आउट हो जाता है कि आप खुद देखिए कि इसका मोमेंटम आपके सामने आ रहा है। तो ये जो इंट्राडे मार्केट में ऐसे एक जब सेटअप होगा ना, तब आपको उम्मीद होगा आपको एक मैक्सिमम प्रॉफिट आप यहां से अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे एक मिनिमम रिस्क लेके आप मैक्सिमम प्रॉफिट को आप ले आ सकते हैं। तो इसका ही मेन चीज होता है कि मोस्ट एक्टिव प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी। मोस्ट एक्टिव प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी सिर्फ एक पर्टिकुलर कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता है। मार्केट में सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं होती, एक स्ट्रैटेजी के पीछे एक सेटअप होता है, एक अच्छा स्कैनर होता है, उसके बाद वो स्ट्रैटेजी का वो जो सेटअप आप बनाते हैं उसका एक कॉम्बिनेशन का एक स्ट्रैटेजी बनता है। तब जाके लगता है कि हाँ एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी हम लोगों का बनता है। ठीक है, ऐसे ये चलता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ देखिए क्यूमिंस यहाँ पे आप लोगों का आया था, आपके सामने क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा है। क्यूमिंस आपके सामने आया था और देखिए कैसे क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, तो अभी इसके साथ साथ कुछ और चीज देखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रिपोर्ट में जाके ग्रुप एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस, एक लाइव मार्केट में बैठेंगे 9:15 को, जब मार्केट स्टार्ट होगा पहले 15 मिनट हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इधर उधर भटकते हैं कि कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, हम लोग टीवी में वॉच करते हैं, इधर उधर देखते हैं कि एनएससी साइड में देखते हैं क्या सेक्टर चल रहा है, क्या वो सेक्टर में कौन सा स्टॉक चल रहा है, क्या इंडेक्स कैसे, क्या कौन सा वाला क्या चल रहा है, आईटी चल रहा है अच्छा, कि मेटल अच्छा चल रहा है, ऑटो अच्छा चल रहा है, कि कुछ बैंक अच्छा चल रहा है। तो ये सब हम लोग ढूंढते फिरते हैं। तो पहले ही मैं यहाँ पे जाऊंगा, एक्सचेंज डिफरेंट एनएससी करके इसको हम लोग प्रोसेस कर लेंगे। वन ऑफ द की फीचर है लाइव मार्केट के लिए। सो व्हाट इज द ग्रुप वाइज रिपोर्ट। ग्रुप वाइज रिपोर्ट में क्या होता है, तो हम लोग जैसे कि सुबह में 9:15 से मार्केट स्टार्ट होता है, 10-15 मिनट में हम लोग इधर उधर भटकते हैं कि क्या हो सकता है कि मार्क क्या, कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, कौन से ग्रुप बढ़िया चल रहा है,
कौन सा सेक्टर का कौन सा स्टॉक अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो ये स्पाइडर में ये एक बढ़िया फीचर है ग्रुप वाइज रिपोर्ट बोल के, ठीक है। तो आफ्टर ये मैं सजेशन ये मैं दे रहा हूँ कि 9 15 20 को, ठीक है, 5 10 मिनट होने के बाद इसको एक बार ओपन करके ना इसको प्रोसेस करते रहिएगा, कि मुझे अंदाजा आ जाएगा कि एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स ग्रुप वाइज मुझे क्या सिचुएशन मार्केट में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर में देखिए डबल क्लिक करके ओपन करके इसको आप देख सकते हैं कि जैसे कि आईपीएससी लैब हो, जाइडस हो, एल्केम हो, ये सब जो स्टॉक है ये बढ़िया वाला है, चल रहा है, ठीक है। तो हमेशा ये जब आएंगे मिस आ जाएगा ना, इसके बाद पहले ही मेरा ये एनालिसिस होगा कि इसका ट्रेंड क्या है। अगर मेरा परफॉर्मिंग वाला है, बेस्ट परफॉर्म है, तो इसका क्या ट्रेंड है, लास्ट 4 5 दिन से कुछ चल रहा है कि नहीं। तो देखिए जैसे कि एल्केम है कि ये बुलिश दिखा रहा है आपको, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करूंगा rather than अदर। जाइडस देखिए, यहाँ पे आईपीएस की देखिए, यहाँ पे औरो देखिए, या डिविज लैब देखिए। तो जैसे कि डिविज लैब हो गया, डिविज लैब देखिए यहाँ पे काफी नीचे आया है, उसके बाद थोड़ा यहाँ पे रिवर्स मारने की कोशिश कर रहा है। तो मैं रेदर देन डिविज लैब मैं देखूंगा कि औरो फार्मा को मैं ज्यादा देखूंगा, क्योंकि मोस्ट एक्टिव कॉल के वहां पे वो खड़ा हुआ है 450 के ऊपर। अगर 450 को निकलता है तो यहाँ पे एक और मोमेंटम मुझे दे देगा, ठीक है। उसके ऊपर अगर सपोर्ट लेता है 450 के ऊपर तो ऑरो फार्मा मुझे एक और मोमेंटम दे देगा, ठीक है। तो मुझे क्या है, ऐसे एक ग्रुप वाइज रिपोर्ट अगर मैं बार बार देख के मैं यहाँ पे अगर परफॉर्मिंग ग्रुप को मैं एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मुझे एक अच्छा ग्रुप दे रहा है और इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ देखिए ऑटो खराब था, हीरो मोटो कॉर्प का हालत देख लीजिए, बार बार ये ऑटो सेक्टर का है और बार बार ये खराब आ रहा है। यहाँ पे देखिए बजाज फिनांस का हाल देखिए, एक तो मोमेंटम वाला स्टॉक है, ऊपर वाला स्टॉक है, बार बार यहाँ पे हाई मार रहा है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले तो एक मेरा एक सेटअप बना लिया, उसके बाद नॉर्मल टिक क्वेरी को देख रहा हूँ। हाँ, टिक क्वेरी को जो मैंने ये ग्रुप बना लिया एक स्ट्रेटेजी के अंदर होता है, जो भी मुझसे आप डेमो लेंगे इसके ये वेबिनार के बाद आपको लगता है कि नीचे फिर से एक बार ट्रायल लेना पड़ेगा, फ्री से फ्री ट्रायल लेना पड़ेगा, तो मैं मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स ये मैं दे दूंगा। आप यहाँ पे भी स्पाइडर्स में भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं जब डेमो दूंगा तब मैं ये स्ट्रैटेजी भी मैं आपको दे दूंगा। तो उसके हिसाब से क्या जब हम लोग फोकस करेंगे ना, उसके ऊपर हम लोग जब ये टिक क्वेरी में स्कैन करेंगे, ठीक है, उसकी यहाँ से मुझे और भी परफॉर्मिंग वाला स्कैनिंग वाला डेटा आ जाएगा। तो उसमें क्या हो जाता है, मेरा वो जो जो रिस्क फैक्टर होता है ना, ये बहुत ही मिनिमम हो जाता है। तो मिनिमम रिस्क और पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑल इन वन होता है कि एक मोस्ट प्रॉफिटेबल एक स्ट्रैटेजी होता है। अभी ये सब कुछ के साथ तो मुझे हम लोगों को स्कैनर चाहिए। ये टीएमए हो गया, ये आप लोग टीएमए दे दिए, ये एवरेज आ गया, ये सुपर ट्रेंड आ गया, ये कंजेशन आ गया, सबके साथ मुझे तो एक स्कैनर चाहिए। तो स्कैनर हम लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा डेफिनेटली। ये क्वेरी में आता है, ये टेक्निकल क्वेरी। तो ये जो है, ये जो स्कैनर है जो मेरा, ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे दूंगा आपका। ये देखिए टीएमए ब्रेकआउट बोल के एक है यहाँ पे, तो इसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। और ये इंट्राडे वाला ही स्कैनर है, ये बहुत ही बढ़िया स्कैनर है। ये सेम चीज ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जब आप लोग डेमो लेंगे। इसको सिर्फ आपको 9 15 को जब लाइव मार्केट चालू होगा, इसको सिर्फ आपको इसको रन करना है। मैं नॉर्मली फ्यूचर में ही मैं फॉलो करता हूँ, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस नियर मंथ में ही मैं इसको मैं नॉर्मली देख रहा हूँ। इसको मैं सिर्फ लाइव क्वेरी में क्लिक करूंगा और इसको मैं रिजल्ट लाइव क्वेरी में मैं देता रहूंगा, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ से मुझे एक ब्रेकआउट्स मुझे हमेशा देता रहेगा। तो इसके हिसाब से कैसे ये ट्रेड लेना पड़ता है पहले ही तो मैं दिखा दूंगा कि कैसे ये ट्रेड हो रहा है, ठीक है। ये देखिए अभी जैसे कि देखिए बीपीसीएल आ गया है, या तो आपका लाल पैथलप आ गया, या तो हिंद कॉपर आ रहा है। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, जब ये स्कैनर में जब आएंगे ना, तो पहले ही हम लोग देखेंगे कि ये जो है नीचे वाला ये ट्रेंड में आ रहा है कि नहीं, ये डाउन में आ रहा है तो ये बियरिश है या नहीं। तो पहले हम लोग इसको देखेंगे, इसके बाद हम लोग जाएंगे कि ऊपर वाला मुझे ये मोमेंटम में। पहले ही मैं ट्रेंड को पहले फॉलो करूंगा, हम लोग ट्रेंड के साथ ही जाएंगे।
यही स्ट्रैटेजी है कि हमेशा फॉलो द ट्रेंड, ट्रेंड के ऊपर नहीं, इधर उधर नहीं जाना है, ट्रेंड के ऑपोजिट में नहीं जाना है, ट्रेंड के साथ जाना है। यहाँ पे जब आएगा ना, तब यूपीएल को जब हम लोग ओपन करेंगे, तब हम लोग देखेंगे, देखिए साइड में चल रहा है यूपीएल, देखिए एक साइड में मोमेंटम में चल रहा है। हाँ बियरिश है, आज के लिए बियरिश है, लेकिन नॉर्मली ये साइड में चल रहा है। जैसे कि लाल पतलब हुआ, लाल पतलब को मैं यहाँ पे जब क्लिक कर रहा हूँ ना, ये साइड वे में ही चल रहा है, तो यहाँ पे कोई मुझे ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, तो मैं अगर इसमें घुसने जाऊंगा ना, तो यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो फर्स्ट वी हैव टू फॉलो द ट्रेंड, कि ये मुझे ट्रेंड क्या दिखा रहा है। अगर मेरा ये ट्रेंड मुझे दे रहा है कि हाँ ये मैच डाउन है, मतलब यहाँ पे ट्रेंड अगर बियरिश है, तो मैं इसको जाऊंगा, रेदर देन मैं इसको इग्नोर करूंगा। आई वेट फॉर द न्यू स्टॉक। जैसे कि बीपीसीएल हुआ, कंजेशन के ऊपर जा रहा है, इंट्राडे में छोटा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन फॉर अ पोजिशनल अगर मैं फंस जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे फंस भी सकता हूँ। तो यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क, मिनिमम रिस्क यहाँ पे नहीं है, रिस्क का थोड़ा यहाँ पे ज्यादा रिस्क है यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा इग्नोर करूंगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली होता है कि जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, 3 स्टेप। तो मैंने पहले जो हम लोगों का था कि परफेक्ट एक सेटअप बनाना है, तो पहले हम लोग एक परफेक्ट सेटअप बनाए। फिर होता है कि बेस्ट सूटेबल स्कैनर। तो सूटेबल स्कैनर क्या होता है? सूटेबल स्कैनर होता है, देखिए स्पाइडर में बहुत सारा स्कैनर है, मैं यहाँ पे डेमो दिखाने नहीं बैठूंगी, यहाँ पे ऑप्शन को दिखाओ, क्योंकि यहाँ पे इवेंट सिलेक्टर है, टेक्निकल क्वेरी है, यहाँ पे आपका रिपोर्ट डिजाइनर है, यहाँ पे आपका इंडेक्स पुलेशन ड्रैगर्स है, यहाँ पे ग्रुप एनालिसिस, बहुत सारा कुछ स्कैनर है। मैं यकीन कीजिए, सबको सभी स्कैनर नहीं लगता है, सबको सभी स्कैनर नहीं लगता है, हर एक का इंडिविजुअली प्रेफरेंस होता है। ठीक है, उस हिसाब से ही मैं वो सेटअप करता हूँ। नॉर्मली टिक क्वेरी को मैं लगाता हूँ, 2 टिक क्वेरी, और एक स्ट्रैटेजी रन करवा के एक ग्रुप, हर एक दिन का एक ग्रुप निकालवा सकता है, और वो ग्रुप को ही सिर्फ टिक क्वेरी में हम लोग उसको देखते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, और उस हिसाब से वो बनाते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी है, जो मैंने लास्ट में मैंने दिया, कि ये जो पूरा पूरा जो है, ये जो आप पूरा देख रहे हैं, इसका ही पूरा एक स्कैनर बेस्ड स्ट्रैटेजी ये दिया हुआ है। ठीक है, जहां पे मुझे यहाँ पे मोमेंटम भी देगा, यहाँ पे ब्रेकआउट्स भी देगा, यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट्स मिल रहा है, और इसका ट्रेंड यहाँ पे नॉर्मली बियरिश है, तो ये एक बियरिश ट्रेंड में ये दे रहा है। Okay, so if you guys have any query or you want a free trial, you can directly contact on the below numbers.